Hi and welcome to Luminous Foundation. We are going to discuss some medicinal plants which we use in general life and daily life for the purpose of resolving many issues. हम कई सारे ऐसे पेड़ों का यूज करते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं हमारी कई सारी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में या प्रॉब्लम्स में। एंड चूंकि ये डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं, यूपीएससी इनसे क्वेश्चन पूछने में बहुत इंटरेस्टेड रहती है। सो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, ऐसे कुछ ट्रीज हैं जिनमें हर्बल ट्रीज हैं, मेडिसिनल ट्रीज हैं जिनकी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो हम उनको एक बार देख लेते हैं बहुत ही क्विकली प्रीलिम्स के लिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से एग्जॉटिक तो उसके लिए। तो सबसे पहला प्लांट इसमें आता है अश्वगंधा, जिसका नाम है विदेनिया सोमनीफेरा। इसका दूसरा नाम कॉमन नेम इंडियन जिनसेंग भी है, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और अश्वगंधा के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या होता है? तो ये बेसिकली एडाप्टोजेन होता है। एडाप्टोजेन का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्लांट जो बॉडी को स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करता है, एंग्जाइटी को कम करता है और ओवरऑल वेलबींग को जो है, हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करता है। तो अश्वगंधा जो है इसका बेसिकली एक तरह से कामिंग इफेक्ट होता है बॉडी पे, जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, कॉग्निटिव फंक्शंस या ब्रेन की फंक्शंस या नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को एनहेंस करता है और फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। देन उसके बाद आते हैं सेकंड ब्राह्मी पे। ब्राह्मी का दूसरा नाम है वाटर हिस्सोप या फिर बेकोपा प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जो मेमोरी एनहेंस करने के लिए, एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डील करने के लिए यूज किया जाता है। ब्राह्मी का मेन पर्पस आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेमोरी या ब्रेन की फंक्शनिंग को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन उसके बाद आता है शतावरी, जिसका नाम है एस्पेरेगस। तो ये इसको वाइल्ड एस्पेरेगस नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन यूज क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेनिफिट पहुंचाता है। शतावरी जाना जाता है इस चीज के लिए कि वो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है वुमेन में, वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, उनमें लैक्टेशन प्रमोट करता है और हार्मोनल लेवल्स को प्रमोट करता है या बैलेंस करता है। इसमें भी एडॉप्टोजेनिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये बॉडी की स्ट्रेस, एंग्जाइटी या जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं बॉडी में उनको काम डाउन करने में ये काम करता है। तो जो मेन पर्पस आपको फंक्शन याद रखना है शतावरी का, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्प करना है, सपोर्ट करना। देन उसके बाद आता है गुडुची, या फिर जिसको दूसरा नाम गिलोय भी दिया जाता है। ये आपने कोविड में बहुत कॉमनली नाम सुना होगा। गिलोय या गुडुची का पर्पस यूज किया जाता है मेनली इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्रोनिक फीवर, अगर कोई बहुत लंबे टाइम से फीवर है तो उसको ट्रीट करने के लिए और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। गुडुची जो है इसकी प्रॉपर्टी भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये फीवर को काम डाउन या कम करने की कोशिश करता है, हेल्प करता है उसमें। और इसलिए जिन लोगों को लंबे टाइम या बहुत ज्यादा फीवर बना होता है उनको अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन गिलोय का जूस देने से भी हेल्प या सपोर्ट मिलता है। देन उसके बाद आता है एलोवेरा। एलोवेरा का दूसरा नाम या कॉमन नेम है घृत कुमारी। इसका मेन पर्पस है कि ये सूदिंग और हीलिंग प्रॉपर्टीज पोजेस करता है। ये मेनली स्किन से रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, इनमें मेनली ट्रीट किया जाता है। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये स्किन की कंडीशन को ट्रीट करता है और स्किन में ग्लो भी लाता है, तो इसलिए इसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। प्रीलिम्स में दिस बिकम्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। देन उसके बाद आता है सर्पगंधा। सर्पगंधा का दूसरा नाम है इंडियन स्नेक रूट। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? इसका प्राइमरी पर्पस जो है यूज का, वो है हाइपरटेंशन और एंग्जाइटी को रिड्यूस करना। मतलब बीपी यदि बढ़ा हुआ है आपका तो उस केस में ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है और इनसोम्निया मतलब नींद ना आने की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है या उसमें हेल्प करता है। इसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसका नाम है रेसरपिन। रेसरपिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जैसे कॉफी में कैफीन होता है, उसी तरह से जो इसकी मेन प्रॉपर्टी पोजेस करता है जो केमिकल या कंपाउंड, उसका नाम है रेसरपिन, जिसमें सीडेटिव और एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। देन उसके बाद आता है अर्जुन ट्री, जो हमारे घरों के आसपास बहुत ही कॉमनली देखने के लिए मिलता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मोस्टली हिमालयन साइड पे ज्यादा मिलता है। और जहाँ पे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए जो इसका यूज किया जाता है वो हिमालयन साइड से, जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं अर्जुन के, वहां से आते हैं, हिमालय और नेपाल रीजन से। तो इसके यूजेस क्या हैं? अर्जुन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इशू या हाई बीपी से रिलेटेड इशू, उनसे ट्रीट करता है या उनको हेल्प करता है। हार्ट की कंडीशंस को ट्रीट करने में या क्योर करने में हेल्प करता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को ये प्रिजर्व करता है। देन उसके बाद आता है मुलेठी। मुलेठी इज अ वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड हर्ब, जिसको लिकोरिस भी बोलते हैं।
तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसका मेनली जो फंक्शन होता है वो रहता है रेस्पिरेटरी हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसीज़ेज़ है उनमें हेल्प करता है या फंक्शन करता है। इसका थ्रोट पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ही सूदिंग और कामिंग इफ़ेक्ट होता है और इसीलिए मुलेठी जो है, ऐसे कफ जो बहुत ज़्यादा दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहे, सिरप से भी ठीक नहीं हो रहे, सोर थ्रोट या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो हैं, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आता है गुग्गुल। इनके कॉमन नेम प्लीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, प्रीलिम्स में इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन नेम से इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गुग्गुल जो होता है इसको इंडियन बेडेलियम भी बोलते हैं। ये अर्थराइटिस से डील करने में हेल्प करता है। गूगल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है बोन्स और जॉइंट्स में अर्थराइटिस के जो इशू होते हैं उसको डील करने के लिए यूज किया जाता है। देन इसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है और इसे वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। गुग्गुल में जो होता है बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी में लिपिड को जो डिपॉजिट्स होते हैं उन डिपॉजिट्स को कम करने की ये काम करता है। तो गुग्गुल का नाम याद रखना है और इसको गिलोय से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। गिलोय जो है ये एंटीपायरेटिक होता है, फीवर को कम करने के लिए दिया जाता है। गुग्गुल जो होता है ये मेनली अर्थराइटिस और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए दिया जाता है। देन उसके बाद आता है कालमेघ। कालमेघ को किंग ऑफ बिटर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही कड़वा होता है। इस वन ऑफ द मोस्ट बिटर हर्ब आउट देयर। लेकिन इसका बहुत ही यूजफुल पर्पस है, ये हेपेटोप्रोटेक्टिव होती है। हेपेटोप्रोटेक्टिव मतलब ये लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लीवर की डिसीजेस में ये उसको क्योर करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करने में लीवर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसीलिए कालमेघ जो होता है ये लीवर के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आता है हमारा कालमेघ के बाद नेक्स्ट ये भृंगराज। भृंगराज का दूसरा नाम है फॉल्ट्स डेजी। ये आपने बहुत जगह देखा होगा इसका नाम और यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है जो आप आजू बाजू रोज अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो आपने कई ऑयल के नाम सुने होंगे जैसे कि केश काला सबसे ज्यादा प्रमोट करता है, जिसमें केश काला में लिखा रहता है कि भृंगराज से बना हुआ तेल ये आपके बालों को घना बनाएगा। तो ये मेनली भृंगराज जो होता है ये हेयर ग्रोथ को और हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है और इसकी हिपेटो कुछ हद तक थोड़ी सी नॉट अप टू द लेवल ऑफ कालमेघ बट कुछ हद तक लीवर को प्रोटेक्ट करने की भी प्रॉपर्टी इसमें होती है। देन उसके बाद आते हैं मंजिष्ठा। मंजिष्ठा का दूसरा नाम है इंडियन मैडर। तो इसका जो मेन पर्पस है या यूज है ब्लड प्यूरिफाइंग यूज है। ये ब्लड में जितने भी रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं जो ब्लड को नुकसान या बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको क्लीन करने में हेल्प करता है। इसलिए ब्लड प्यूरिफिकेशन, क्योंकि ब्लड की इम्प्योरिटी से ही बॉडी में कई डिसीजेज आते हैं, तो ये स्किन के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में और लिम्फेटिक हेल्थ मतलब हमारे जो इम्यूनिट सेल्स के जो सर्कुलेशन है उनके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में और उसकी हेल्थ को सिस्टम को इम्प्रूव करने में यह हेल्प करता है। तो ये मंजिष्ठा आपको याद रखना है। देन उसके बाद लास्टली आता है वाछा। वाछा का दूसरा नाम है स्वीट फ्लैग। वाचा का मेन पर्पस है ये कॉग्निटिव फंक्शन से डील करता है, डाइजेस्टिव इश्यूज से डील को ट्रीट करने में हेल्प करता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करता है। वाचा की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि ये टर्मरिक की तरह ये बहुत ही अच्छा एक हमारा एंटी माइक्रोबियल होता है। तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होने के कारण इसका यूज किया जाता है डिसीजेस को, बॉडी में जो इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं पर्टिकुलरली उनसे डील करने में। देन इसके बाद आते हैं पुनर्दवा। पुनर्दवा आता है, इसका दूसरा नाम है हॉगवीड। पुनर्दवा का दूसरा नाम है हॉगवीड। इसका मेन यूज या पर्पस क्या है, इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। डायूरेटिक प्रॉपर्टीज मतलब ये किडनीज को ड्रेन करने का काम करती हैं। तो ये किडनी और यूरिनरी डिसऑर्डर्स में दिए जाते हैं जहाँ पे इसको कंज्यूम करने से आपका जो यूरिनेशन है वो बढ़ता है और वो स्टोन को पास करने में हेल्प करता है ज़्यादा से जल्दी। तो ये किडनी और यूरिनरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है, इडीमा को रिड्यूस करता है और ये लीवर की हेल्थ को भी प्रमोट करता है। तो पुनर्नवा का नाम आपको याद रखना है यहाँ पे। देन इसके बाद आता है हरसिंगार। हरसिंगार का दूसरा नाम है नाइट जैस्मिन या पारिजात। ये बहुत ही अच्छा नाम है या इंपॉर्टेंट नाम है। इस पे भी बड़ा अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है यूपीएससी की तरफ से। नाइट जैस्मिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो फूल हैं वो रात में ही खिलते हैं और सुबह जो है वो बेसिकली दे फॉलो। तो हरसिंगार को नाइट जैस्मिन या पारिजात भी बोला जाता है, इसलिए ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसको रात की रानी भी बोला जाता है और ये अपने मॉर्निंग में सारे फ्लावर्स को शेड कर देता है। ये भी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो लीव्स हैं ये बेसिकली क्रोनिक फीवर, लंबे टाइम पे जो फीवर बना रहता है उसके लिए, रूमेटिज्म, रूमेटिज्म एक अर्थराइटिस का टाइप है जो बहुत ही सीवियर होता है। देन उसके बाद रूमेटिक अर्थराइटिस के बाद जॉइंट पेन। जॉइंट पेन में क्योंकि अर्थराइटिस में आपको जॉइंट पेन होता है तो जॉइंट पेन में
और ऑब्स्टिनेट साइटिका, ये एक नर्व का इशू है जो बेसिकली लेग्स को अफेक्ट करती है। तो इसकी लीव्स जो हैं ये बेसिकली इन डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। दिस इज अ वेरी यूजफुल ट्री या प्लांट। तो ये ट्रीज और प्लांट के नाम आपको याद रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में जस्ट एक ओवरव्यू होना चाहिए। ना सिर्फ ये एग्जाम में, आपको रियल लाइफ में भी कभी ना कभी हेल्प करेंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, आप हमसे मेंटरशिप के लिए हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रोग्राम को। अगर आप मेंटरशिप या काउंसलिंग के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो की इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या ग्रुप पे मिल जाएगी जिसका नाम ल्यूमिना IAS है। देन उसके बाद हमारा एक इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी पेज है जिस पे आप रेगुलर अपडेट के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।